तो देखिए हमने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस किया। एक होता है प्लस हाफ स्पिन और एक होता है माइनस हाफ स्पिन। और ये स्पिन क्वांटम नंबर नहीं आया है अपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से, वो बाहर से आया है। और यहाँ पर हम देखेंगे सारे ऑर्बिटल, सारे क्वांटम नंबर्स के एक टेबल को, और जहां से आप इसी टेबल से सारे क्वेश्चन क्वांटम नंबर्स के रिलेटेड आप आसानी से, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये टेबल को हम अभी कंप्लीट करेंगे। होप कि आप लोगों ने टेबल का अपर वाला पार्ट कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अगर कंस्ट्रक्ट कर दिया है तो रेज हैंड करो, या फिर बताओ कि सर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है और हमको समझाइए अगले वाला पार्ट। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ओके, तो देखो, अगर n का वैल्यू 1 हुआ तो हमने पहले क्या समझा था। मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ, आप टेबल ड्रॉ कर चुके होंगे, मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ। अगर n का वैल्यू 1 हुआ तो हमने पहले क्या समझा था कि l का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई। l का वैल्यू आ जाएगा 1। जीरो। जीरो, बहुत बढ़िया। 1 नहीं होता है, मैंने आपको 1 बताया पर आपने 0 बताया, बहुत बढ़िया। तो एल का वैल्यू आ जाएगा 0। वहीं पर एम का वैल्यू क्या आ जाएगा। एम का वैल्यू हम कैसे निकालते थे, माइनस एल से 0 लेकर प्लस एल तक। तो यहाँ पर सिर्फ 0 है तो एम का वैल्यू भी सिर्फ 0 होगा, माइनस एल का वैल्यू भी 0 होगा, प्लस एल का वैल्यू भी 0 होगा। तो एस का वैल्यू, हर एम वैल्यू के लिए एस का वैल्यू क्या होता है, एक होता है प्लस हाफ और एक होता है माइनस हाफ। हमने यहीं पर लिख लिया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे अपने फर्स्ट सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम नंबर कितना रह सकता है ना सर, 2 रह सकता है। ये वाला तो पूरा आसान था, इसे हमने अच्छे से समझ लिया। पर n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं। अगर n इज इक्वल टू 2 हुआ तो l के दो पॉसिबल वैल्यूज है। एक होगा l इज इक्वल टू 1 होगा, n-1 होगा, और एक 0 होगा। हाँ कि नहीं, 0 n-1 ऐसे करते थे तो हम 0 1 2 अप टू n-1 तक हम करते थे। तो एक होगा n-1 जिसका वैल्यू है 1, और एक होगा 0। तो अगर L का वैल्यू 0 हुआ तो M का वैल्यू क्या होगा, वही 0 होगा। अगर जीरो। L का वैल्यू 1 हुआ तो M का वैल्यू होगा +1 0 और -1। तो यहाँ पर हर M वैल्यू के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हर M वैल्यू के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, whereas 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक रहेगा M1 में, एक रहेगा M0 में, और एक रहेगा M-1 में। टोटल रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सेकंड सब सेल में, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 + 6 कितना, 8। 8। 2 + 6 8 होता है भाई। 2 + 6 ये वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट। और ये जो पार्ट है इसको हमने क्या बताया था, एल सेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पहले से पता है 2n² रूल के हिसाब से क्या होता था, 8 होता नहीं था, 2 × 2 का स्क्वायर, तो 4 × 2 8 होता था। पहले भी आपको 2n² रूल से पता है। यहाँ तक समझ आ गया। अभी हम थर्ड सेल तक जाते हैं, थर्ड सेल धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो अगर हम थर्ड सेल में घुस गए तो वहां पर n, हर n के वैल्यू के लिए 3 l का वैल्यू आएगा। एक 2 आएगा, एक 1 आएगा और एक 0 आएगा। तो 0 तो आपको पता है 3s होगा, वहां पर एक ही m का वैल्यू आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये आपको पता है। सिमिलरली आपको L1 के लिए भी पता है कि 3 m का वैल्यू 3 आएगा और वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये होगा p ऑर्बिटल। पर आपको d ऑर्बिटल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, आपको इतना ही पता है 5 d ऑर्बिटल है, तो हम रख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे रखेंगे ना, जब L का वैल्यू 2 आया तो M का वैल्यू क्या होगा, +L से लेकर -L तक 0 देकर। तो +L है 2 +1
0 -1 -2। और हर m के वैल्यू के लिए 2 स्पिन आएंगे, हर m के वैल्यू के लिए 2 स्पिन आएंगे, हाँ कि नहीं, हर m के वैल्यू के लिए 2 स्पिन आएंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में, d सब सेल में कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाँ कि नहीं। और ये ऑर्बिटल का नाम क्या है, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। समझ आ गया, dx² - y² और dz²। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 + 6 + 10, 18। बहुत बढ़िया। तो आपके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, n = 4 के लिए ये वाला टेबल ड्रॉ कीजिए। वही वही उसी टेबल में अगर नीचे स्पेस बचा होगा तो बना दीजिए, अगर स्पेस नहीं बचा तो और एक पेज में n = 4 के लिए बनाइए। मैं एक आपको एक स्टेप बता देता हूँ, n = 4 के लिए l का वैल्यू कितना आएगा, एक आएगा 0, एक आएगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 3। तो ये है 4s, ये है 4p, ये है 4d और ये है 4f। तो इन सब के लिए आपको m का वैल्यू निकालना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, और फाइनल आंसर तो आ जाएगा 32। आपको पता है 2n², 2 × 4 का स्क्वायर, तो 2n² के रूल के हिसाब से फाइनल आंसर तो 32 आएगा। मुझे ये बीच वाला पार्ट आप करके दिखाइए। f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, 18 + 14 32। बहुत बढ़िया। आप n = 4 का अपने कॉपी में करके मुझे सेंड कीजिएगा होमवर्क में। फिर ये एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L, M, L मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, M एंड S मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, हैविंग L = 2। यही ऊपर के टेबल से ये सॉल्व होगा। अगर n का वैल्यू 2 हो गया तो L का वैल्यू क्या आएगा, 0, 1, आपको पता है। और m का वैल्यू, अगर L का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू 0 होगा, अगर L का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू होगा +1, 0 और -1। तो हर m के लिए 2 स्पिन होंगे, हो गया। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 + 6, टोटल आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा सेल के बात कर रहा है, अभी n = 2 तो अभी हमने ऊपर टेबल में ड्रॉ किया था, ये कर रहा है L सेल की बात। बहुत बढ़िया, ये एग्जाम्पल बहुत ही इजी था L सेल की बात। तो क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। अरे समझ नहीं आ रहा है क्या बच्चा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो बताइए। तो यहाँ पर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर पॉसिबल, यहाँ से कौन का सेट का क्वांटम नंबर पॉसिबल है। देखिए क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा इसे अनजूम करता हूँ। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, n = 0, L = 0, हाँ पॉसिबल है। पर L = 0 के लिए क्या m = 1 हो पाएगा, L = 0 के लिए क्या m = 1 हो पाएगा बेटा, बताओ। नो सर। नो, तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर दूसरा ऑप्शन, नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। n = 2 के लिए L 1 हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। यस सर। फिर L = 1 के लिए m का वैल्यू 0 हो सकता है। यस सर। ओके, फिर m का वैल्यू -½ हो सकता है m = 0 के लिए। s का वैल्यू -½ हो सकता है m = 0 के लिए, याद कीजिए। m = हर m में कितने s थे, 2s के वैल्यू थे, हर m में 2s के वैल्यू थे, एक था +½ एक था -½ तो ये पॉसिबल है। तो नंबर 2 हमारा पॉसिबल है। फिर नंबर 3 को देखिए, ये देखिए L का वैल्यू 0 करके m का वैल्यू 3 दिया है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। फिर सिमिलरली यहाँ पर देखिए n का वैल्यू 3 है, L का वैल्यू 1 है, ml का वैल्यू 0 है, ms का वैल्यू ½ है, तो ये वाला सेट पॉसिबल है। तो कौन कौन पॉसिबल हुए, तो 4 पॉसिबल हुआ और 2 पॉसिबल हुआ, ये नॉट यस। पॉसिबल हुआ और ये नॉट पॉसिबल हुआ, क्योंकि ना m के वैल्यू में गड़बड़ कर रहा है, m के वैल्यू में गड़बड़ कर रहा है। तो 2 आंसर पॉसिबल है, 2 आंसर नॉट पॉसिबल है। अभी हम चलते हैं अपने चेक पॉइंट के सेक्शन में, अभी हम चलते हैं अपने चेक पॉइंट के सेक्शन में, क्या यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस में कौन से पेयर थे, ये दोनों, dx² - y² और dz²। बहुत बढ़िया। फिर अभी आप बताओ मुझे, अन ऑर्बिटल व्हिच
द इलेक्ट्रॉन पोलैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस। बताओ स्फेरिकल सिमेट्रिकल कौन था? अरे अभी बताओ, अभी तो पढ़ के आए। 3p। हाँ बताओ। सर 3D। 3b। सर 3p। 3p कैसे हुआ 3D। स्फेरिकली सिमेट्रिकल? 3s होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल, मतलब ऐसे गोल होता है 3s। s ऑर्बिटल होता है हमेशा स्फेरिकली सिमेट्रिकल। 3d 3p क्या बोल रहे हो? p होता है डंबल, अभी तो बताया आपने, ड्रॉ भी किया या नहीं कर रहे थे? और d होता है डबल डंबल, याद करो। ओके, समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। ओके, अभी नंबर ऑफ नोडल पेन ये छोड़ो, ये छोड़ो, अगले क्लास में है ये वाला क्वेश्चन। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस? कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है? ऑब्वियसली 4f वाला ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है, क्योंकि ना वो 4 सेल में है। देखो सेल नंबर आपको पता है, पहले 1 सेल आता है, फिर 2 सेल आता है, फिर 3 सेल आता है। तो कौन सा ऑर्बिटल पास होगा? जो 4 वाला सेल ही पास में होगा। ओके, ये देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल? ऑर्बिटल कैसे ओरिएंट होगा, ये कौन सा क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है? ml। ml, हाँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए क्वांटम नंबर्स प्लस हाफ एंड माइनस हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये? पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो और बताओ। सर फर्स्ट ऑप्शन हाँ, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज। रेस्पेक्टिवली। फिर ये वाला देखो, फैन फॉर n इज इक्वल टू 2 which is correct set of azimuthal and magnetic quantum number? सर अजीमुथल क्या? अजीमुथल है l है। n इज इक्वल टू 2 के लिए l का वैल्यू क्या होगा और m का वैल्यू क्या होगा? अभी किए थे n इज इक्वल टू 2 के लिए l का वैल्यू कितना होगा? 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। ओके, अगर 1 हुआ तो ये वाला सही होगा, और अगर 0 हुआ तो m इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तो ये गलत हो सकता है। तो ये वाला, डी। हाँ, डी ऑप्शन सही है। वेरी गुड। फिर ये देखिए 8 वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, कौन सा पॉसिबल नहीं है बताओ जल्दी 1 मिनट में। और ये छोड़ दो, ये अगले क्लास में नोडल पेन वगैरह। और शेप ऑफ द ऑर्बिटल विथ, सर n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to -1। वेरी गुड। दिस इज नॉट परमिसेबल पूछा गया है, आपने परमिसेबल निकाल दिया, नॉट परमिसेबल। देखो कौन सा पॉसिबल नहीं है, ओह सॉरी सर। गलत निकाल दिया भाई। और अच्छे से देखो, आप तो सही कंसेप्ट तो सही पकड़े हो ना, अच्छे से देखो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताओ। सर सेकंड। सेकंड कैसे? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, बहुत बढ़िया, श्रुति रंजन हो ना? यस सर। वेरी गुड। फर्स्ट वाला कैसे हुआ ना, l का वैल्यू 2 है और m का वैल्यू -3 है, ये पॉसिबल नहीं है। और बाकी तीनों पॉसिबल है, अच्छे से देखो। ओके, यस सर। अभी क्वेश्चन नंबर 10 बताओ मुझे। शेप ऑफ द ऑर्बिटल विथ वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0। l का वैल्यू 2, m इज इक्वल टू 0, कौन सा होगा? l का वैल्यू 2 9 नंबर नहीं होगा? हाँ, 9 नंबर। 9 नंबर अगले क्लास में पढ़ेंगे बेटा, प्लेन नोडल प्लेन के बारे में अभी हम नहीं पढ़े हैं। नोडल प्लेन सर डबल डंबल। डबल डंबल होगा, कैसे होगा ना, ये डी ऑर्बिटल है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। आज के क्लास में इतने आंसर क्या दे रहे हो आप लोग? इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो रहा है ना आज। ओके, आंसर दो, आंसर दोगा तो मजा आएगा। तो ये वाला करो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर? ये वाला करो, इस क्वांटम नंबर के साथ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो रह सकते हैं? सर 3। 3 कैसे? n इज इक्वल टू 2 बोला गया, l इज इक्वल टू 1 बोला गया, और m इज इक्वल टू 0 बोला गया, तो m के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 अरे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, 2। यस सर। एक होगा प्लस वाला और एक होगा माइनस हाफ वाला। ओके, और दूसरे तरीके से सोचते हैं, अगर 2 आंसर नहीं हुआ तो और क्या होगा?
अगर देखो n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 1 है और l के लिए आपके पॉसिबल वैल्यूज कितने हैं, m है -1 और m +1, ये तीनों पॉसिबल वैल्यूज हैं, हाँ कि नहीं। तो अगर ये तीनों को आप अगर कंसीडर कर लेते हो तो आंसर आ जाता है 6, जो कि अभी आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपको 2 ही लगाना है, समझ रहे हो। None of this. नॉन ऑफ दिस हो सकता है या फिर 2 आप लगा सकते हो, क्योंकि ना आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि m इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ओके, तो हर m वैल्यू के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ स्पिन वाला और एक होता है माइनस हाफ स्पिन वाला। बहुत बढ़िया, फिर ये वाला करो, 12 नंबर करो। Sir, 2. What is the maximum number of orbitals that can be identified of the following random number? तो n is equal to 4, l is equal to 2, m is equal to 0। कैसे आपने ये सोचा, कैसे सोचा बताओ। Sir, कि ml is equal to 0. क्या 2. पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा गया है, सोचो। सोचो भाई सोचो। Sir, 1. 1 है, Sir, ये 4. कौन सा ऑर्बिटल निकलेगा मुझे बता सकता है कोई। 1 आंसर है, कौन सा ऑर्बिटल है ये बताओ, कौन सा ऑर्बिटल है ये कोई बता सकता है। n का वैल्यू 4 है और l का वैल्यू 2 है, कौन सा ऑर्बिटल होगा ये याद करो। अरे बताओ, खुद बता सकते हो कौन सा, l का वैल्यू 2 के लिए हम कौन सा ऑर्बिटल लेते थे, n के वैल्यू को छोड़ दो, l2 के लिए हम कौन सा ऑर्बिटल लेते थे, s ऑर्बिटल लेते थे या p या d या f, कौन सा। Sir, P. p d लेते थे भाई, l इज इक्वल टू 0 के लिए लेते थे s, l इज इक्वल टू 2 के लिए लेते थे p, सॉरी l इज इक्वल टू 1 के लिए लेते थे p और l इज इक्वल टू 2 के लिए लेते थे d। तो ये हो गया अपना 4d, कोई xy हो, yz हो, zx हो, कोई हमें उससे कोई फर्क नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझ आना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझ आना चाहिए। मैं ये दोनों आंसर आपको चेक करके बता दूंगा, अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो ये सब क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, अगर गलती हो गया तो हम फंस जाएंगे, एग्जाम में अपना 4 मार्क निकल जाएगा भाई, एग्जाम में अपना 4 मार्क निकल जाएगा और एक -1 भी हो जाएगा, तो टोटल हम 5 मार्क पीछे हो जाएंगे, एक इजी क्वेश्चन से हम 5 मार्क पीछे हो जाएंगे, ये बहुत बुरा लगेगा। तो आपको ये सब क्वेश्चन आसानी अच्छे से देख के करना होता है, अच्छे से देख के सोच के करना होता है। ओके, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, पी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का h/2 इंटू l प्लस l+1 l होल इंटू l+1 का रूट ओवर। तो यहाँ पर क्या डालना है, सिर्फ आपको l का वैल्यू डालना है, और p इलेक्ट्रॉन के लिए l का वैल्यू कितना होता है, p इलेक्ट्रॉन के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1. ओ भाई p इलेक्ट्रॉन के लिए l का वैल्यू कितना होता है, अभी बताया, अभी बताया, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो अभी p इलेक्ट्रॉन के लिए l का वैल्यू यहाँ पर डालिए, p इलेक्ट्रॉन के लिए l का वैल्यू यहाँ पर डालिए 1 होल इंटू 2, तो √2 आ गया, तो 2h/2 इंटू √2, तो ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा √2 पाई, तो h/√2 पाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। समझ आया कि नहीं समझ आया, आपको सिर्फ ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला l इज इक्वल टू 2h/2 पाई इंटू रूट ओवर ऑफ कैपिटल स्मॉल l होल इंटू l+1, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कौन क्या बोल रहा था, पूछो 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 जल्दी पूछो। सर ये वाला और एक बार, ये वाला और एक बार, हमें देखो फॉर्मूला क्या पता है, 2h/2 पाई इंटू l होल इंटू l+1, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, हाँ कि नहीं। तो हमें सिर्फ l का वैल्यू डालना है p इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपको p इलेक्ट्रॉन के लिए l का वैल्यू कितना मिला, s इलेक्ट्रॉन के लिए 0, p इलेक्ट्रॉन के लिए 1, d इलेक्ट्रॉन के लिए 2, तो यहाँ पर हम l का जगह 1 डाल देंगे,
तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 × 1 का रूट ओवर कितना है, 2 का रूट ओवर कितना होता है √2 होता है भाई। तो h/2 इंटू √2, तो यहाँ पर 2 से √2 आप काटेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर नीचे √2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया h/√2 पाई, h/√2 पाई। और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, √2 का वैल्यू डाल सकते हैं, ऑप्शन जैसे दिया रहेगा वैसे करेंगे। 1.414 √2 का वैल्यू और पाई का वैल्यू 3.14, ये डाल के आप h का वैल्यू ऊपर डाल देंगे तो एक आपको वैल्यू मिल जाएगा, एक आपको वैल्यू में मिल जाएगा। और अगर आपका ऑप्शन ऐसे दिया है तो आप ऐसे मारेंगे, अगर आपको वैल्यू में पूछा है तो आप वैल्यू में डालेंगे। फिर ये आखिरी 2 क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। समझ आया ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 समझ आया? Yes sir. वेरी गुड। Yes sir. तो आखिरी वाला क्वेश्चन कीजिए। टोटल नंबर ऑफ Sir 18. total number of atomic orbitals in third energy level of an atom। थर्ड एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, थर्ड एनर्जी लेवल क्या होता है? अच्छे से क्वेश्चन का देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा गया है। 18 कौन बोला? 18 कौन बोला? टोटल नंबर ऑफ Sir, मैं- ऑर्बिटल्स पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। तो अगर आपने 18 बोल दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन आपने बोला है थर्ड एनर्जी लेवल में, 18 होते हैं ना, 2 8 18। Yes sir. तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल दो। कितना आ जाएगा? 18/2 9। तो ये वाला ऑप्शन है, देखो 9. ऑर्बिटल्स 9. ऑर्बिटल्स पूछे गए हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पूछता तो आप 18 में लगाते, पर आपको ऑर्बिटल पूछे गए हैं तो आप 9 लगाओगे। वेरी गुड। तो ये वाला अगले क्लास में पढ़ेंगे, एंगुलर नोड्स। नोड्स हमने नहीं पढ़ा, तो 3 जो नोड्स के क्वेश्चन है वो हम अगले क्लास में, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, वो नोड वगैरह का फॉर्मूला, वो एक छोटा सा 2-3 मिनट का क्लास होगा, उसको हम करेंगे। उसके बाद हमको खत्म करेंगे क्या, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3 प्रिंसिपल पढ़ना है, अबाउस प्रिंसिपल, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होल्ड्स रूल, ये तीनों खत्म करेंगे, अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर खत्म। अब हम पीरियोडिक टेबल की तरफ नजर डालेंगे। पीरियोडिक टेबल एक बार मेरे साथ शायद आप लोगों ने पढ़ा है, और एक बार पढ़ लो, कोई बात नहीं, नए बच्चे भी हैं तो मिलके और एक बार पीरियोडिक टेबल खत्म करेंगे। तो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का यहाँ पर ये वाला पार्ट खत्म होता है। अगले क्लास के लिए आपको रेडी होके आना है क्या, इलेक्ट्रॉन फिलिंग या फिर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल। यूट्यूब से पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए, आपकी मर्जी, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। पूरा मतलब आपके लिए फ्री कर दिया गया है, हर सोर्स यूट्यूब फ्री है आपके लिए, वहां पर बहुत अच्छा